फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र नक्षत्रों में 7वें नंबर का नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो एरिया होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री मिथुन राशि में और 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक कर्क राशि में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो 3 चरण होते हैं वो मिथुन राशि में आते हैं और पुनर्वसु नक्षत्र का जो आखिरी चरण होता है, चौथा चरण, वो कर्क राशि में आता है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि आपकी राशि कौन सी है और आपका कौन सा नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है, क्योंकि वसु शब्द का वसु जो है वो अपने आप में ही सौभाग्य, उदारता और धन की विशेषताओं के स्वामी माने जाते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो शाब्दिक अर्थ है पुनः वसु हो जाना, अर्थात फिर से सौभाग्यशाली, संपन्न, धनी और सुरक्षित हो जाना। पुनर्वसु नक्षत्र के शब्द को समझने के लिए सबसे पहले हमें अरिद्रा नक्षत्र के बारे में जानना होगा, क्योंकि अरिद्रा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के पहले आता है। अरिद्रा नक्षत्र जहां अपने आप में धन की कमी, उदारता की कमी, सुरक्षा की कमी, सौभाग्य की कमी को दर्शाता है, तो वही पुनर्वसु नक्षत्र के आगमन के बाद ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का आगमन ही सौभाग्य को दर्शाता है। पुनर्वसु का अर्थ ही ये है कि फिर से सौभाग्यशाली, संपन्न और सुरक्षित हो जाना। पुनर्वसु नक्षत्र का जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है बाणों का तरकश। बाणों से भरे हुए तरकश को पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है और इस प्रतीक के बारे में भी ज्योतिषों की अलग अलग राय मानी जाती है। कुछ जो लोग हैं वो बाणों के चलने की गति को, समय के साथ चलने की गति को दर्शाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि धनुषधारी जब भी अपने 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 धनुष से किसी भी लक्ष्य बाण चलाता है तो बाण चलने का मतलब ही होता है कि किसी लक्ष्य को साधना, यानी कि अपनी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए ही इस बाण का चलना माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो ये बाणों से भरा हुआ तरकश होता है ये कोई साधारण तरकश नहीं होता, ये दिव्य बाणों से भरा हुआ तरकश होता है जो अपने लक्ष्य को भेद कर फिर वापस अपने तरकश में आ जाता है, क्योंकि ये जो दिव्य बाणों के जो तरकश होता है वो अपने आप में ही सुरक्षा को दर्शाता है। और इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि इस नक्षत्र के ऊपर दिव्य शक्तियों का प्रभाव होता है। इसकी वजह से कभी भी इनके ऊपर कोई बड़ा संकट आता नहीं है, और जब भी कोई संकट आता है तो कोई ना कोई अदृश्य शक्तियां इनकी सहायता करती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति को माना जाता है, और बृहस्पति हमारी कुंडली में बृहस्पति दर्शाता है धन को। बृहस्पति दर्शाता है आपकी संतान जो होगी वो कैसे होगी, आपके अच्छे कर्मों का फल होगी या आपके बुरे कर्मों का फल होगी। बृहस्पति दर्शाता है शिष्टाचार को। बृहस्पति दर्शाता है कि आपके पास ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान को आप किस तरीके से यूज करते हो वो बृहस्पति दर्शाता है। अच्छे और बुरे के बीच में जो हम भेद कर पाते हैं वो सिर्फ बृहस्पति की वजह से कर पाते हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है तो ये इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में प्रॉब्लम जरूर आएंगी। बृहस्पति दर्शाता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और किस वक्त हो पाएगी, ये बृहस्पति दर्शाता है। बृहस्पति दर्शाता है कि आप धर्म के प्रति कितने निष्ठावान हैं। बृहस्पति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी मैरिड लाइफ को, क्योंकि मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर के लिए कितना ज्यादा लॉयल हो ये बृहस्पति दर्शाता है। बृहस्पति इस नक्षत्र का स्वामी होता है, इसीलिए ऐसे लोगों की तीव्र बुद्धि होती है। तीव्र बुद्धि होने के कारण ये एक बार अगर किसी चीज को देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो इनका बहुत देर तक वो चीज याद रखे रहते हैं। इनकी जो मेमोरी होती है काफी शार्प होती है। पूर्वानुमान करने की इनके अंदर काफ़ी अच्छी शक्ति होती है। ये जो होते हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको बिल्कुल सीधी तरीके से बात करना पसंद होता है। घुमा फिरा के बात करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सबके साथ घुल मिल के बात करते हैं, काफ़ी मिलनसार नेचर होता है, इसीलिए इनको सोसाइटी में भी काफ़ी इज्जत दी जाती है। क्योंकि बृहस्पति इस नक्षत्र को लीड करता है, इसलिए जहाँ भी जाते हैं तो ये इनको काफ़ी सम्मान मिलता है। यहाँ पे बृहस्पति इनको नेम, फेम सब कुछ देता है। और ऐसे नक्षत्रों को, जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है, इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में ही एक सौभाग्यशाली नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, इनके पास धन खुद चल के आता है।
बृहस्पति यहाँ पे इनको एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी डोमिनेंट नेचर के होते हैं। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये चाहते हैं कि कोई भी काम जो है वो इनके अकॉर्डिंग करे, या जैसा ये चाहते हैं वैसा ही सब लोग माने इनकी बात को। और जहाँ पे इन्हें ये लगता है कि अगर इनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है तो वहाँ पे ये इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इनके अंदर प्रबल इच्छा होती है, और धर्मार्थ कार्यों के लिए भी ये प्रसिद्ध होते हैं। बुद्धिमान होते हैं, धनी होते हैं, कलाकार भी होते हैं, और व्यापारी जो है वह संतुष्ट रखने वाले होते हैं। सबसे अच्छी बात जो है इस नक्षत्र के अंतर्गत कि सिंप्लिसिटी को दर्शाता है, यानी कि इन लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये सिंपल तरीके से अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। इनको शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बृहस्पति का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी विशाल होता है, तो ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो, इनका शरीर जो होता है वो काफ़ी भारी भरकम होता है, यानी कि लंबे चौड़े शरीर के होते हैं। इनका जो माथा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, जिसे देखने से आपको पता चल जाएगा कि बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति इनको लीड करने वाला जो है वो प्लैनेट है। ऐसे लोगों की जो इस नक्षत्र के जो मेल होते हैं उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो इस नक्षत्र की जो फीमेल होती हैं उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। इवन उनकी जो संतान होती है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल होती है अपनी लाइफ में, क्योंकि बृहस्पति खुद इस नक्षत्र का स्वामी होता है। तो इसीलिए ना तो इनके जीवन में कभी धन की कमी होती है, और ना ही ये हर तरीके से सौभाग्यशाली होते हैं। ना तो इनको धन, सौभाग्य, नेम, फेम सब कुछ मिलता है इनकी लाइफ में। ऐसे नक्षत्रों का जो भाग्योदय देखा गया है वो 32 साल के बाद होता है। 32 साल के बाद ही इनकी लाइफ जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनको नेम फेम मिलता रहता है, और ये अपने कैरियर में भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इनको सक्सेसफुल बनाता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही इनको काफ़ी सक्सेस मिल जाए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनकी एज होती जाती है वैसे वैसे इनको सक्सेस मिलती जाती है अपनी लाइफ में। और ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता देखा गया है वो शादी के बाद देखा गया है। ससुराल पक्ष की तरफ से इनको काफ़ी धन भी मिलता है, और वहाँ पे काफ़ी सम्मान भी किया जाता है इनका। बृहस्पति की वजह से जो होते हैं ये काफ़ी शिष्टाचार वाले होते हैं, यानी कि इनको कोई भी, जहाँ पे अगर इन्हें लगेगा कि कुछ गलत काम हो रहा है तो वहाँ पे ये इंटरफेयर जरूर करते हैं, उस गलत काम का विरोध करते हैं। कोई भी अगर गलत काम कर रहा होता है तो ये उसको सहते नहीं हैं। बृहस्पति की वजह से इनको धर्म कर्म में भी काफ़ी रुचि होती है। इस नक्षत्र की जो देवी मानी जाती है वो अदिति मानी जाती है, जो कि 12 अदितियों की माता थी। और अदिति जो है वो अपने आप में एक सौभाग्य की देवी मानते हैं, उनको संपन्नता की देवी मानते हैं। तो इसीलिए इस नक्षत्र को काफ़ी सौभाग्यशाली नक्षत्र माना जाता है। और इस नक्षत्र को इसलिए भी सौभाग्यशाली माना जाता है क्योंकि इसी नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं तो उनके प्रभाव में कोई भी इंसान अगर इनसे दोस्ती करता है तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं इनके साथ फ्रेंडशिप करके, और उन्हें ये लगता है कि ये शायद इनके वजह से इनके ऊपर कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र ही खुद दिव्य शक्तियों से युक्त होता है। इसीलिए जो कोई भी इनके प्रभाव में आता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इनके साथ अगर कोई भी बैठेगा तो इन्हें ये लगेगा कि आप इनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी सेफ है। इनको जो सुख मिलता है वो वृद्धावस्था में ज़्यादा मिलता है, या ये कह सकते हैं कि इनका गोल्डन पीरियड जो होता है वो लाइफ का थर्ड फेज कह सकते हैं, कि थर्ड फेज में काफ़ी सुखी होते हैं। इस नक्षत्र में, क्योंकि इस नक्षत्र में राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, तो बुध का भी इस नक्षत्र के ऊपर प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, और बिजनेस में भी इनका काफ़ी दिमाग चलता है। बुद्ध की वजह से यहाँ पे इनका बुद्धि की वजह से व्यापारी क्षेत्र में भी चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है इस नक्षत्र को। फिर इस नक्षत्र में इस नक्षत्र का जो पहला चरण होता है उस नक्षत्र का स्वामी होता है मंगल। मंगल और बृहस्पति में काफ़ी मित्रता है, इसीलिए जो पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बृहस्पति की महादशा इनके लिए अच्छी होती है। शनि की महादशा में इनका भाग्योदय होता है, और मंगल की महादशा जब भी आती है तो इनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके और दूसरे चरण का जो स्वामी होता है वो शुक्र माना जाता है, तो शुक्र को दैत्यों का गुरु मानते हैं, और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है। तो दोनों गुरुओं के प्रभाव से इस जो दूसरे पुनर्वसु नक्षत्र का जो दूसरा चरण है, ऐसे लोग जो होते हैं वो विद्वान होते हैं।
और जब भी इनके दशा में जब भी इनके टाइम में बृहस्पति की दशा आती है तो इनके लिए प्रबल भाग्योदय मानी जाती है। तीसरे चरण का जो स्वामी होता है वो बुध को माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति और बुध में एक तरह से शत्रुता मानी जाती है। तो इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी परेशान करती रहती है। शनि और बृहस्पति और बुध दोनों की दशा इनके लिए ना के बराबर फल देने वाली होती है। चौथे चरण का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा को माना जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति की वजह से इस नक्षत्र को चौथे चरण को काफ़ी प्रबल भाग्योदय कारक माना जाता है। इस नक्षत्र धन धान्य से युक्त माना जाता है, बल से युक्त माना जाता है और इनका जो कैरियर होता है काफ़ी सक्सेसफुल होता है। अगर बृहस्पति की बात की जाए, यहाँ पे इस नक्षत्र की बात की जाए, तो प्रोफेशन में ये लोग गवर्नमेंट फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उच्च पद की प्राप्ति यहाँ पे इन्हें करवाता है बृहस्पति। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।